जैसे कि सभी लोगों को पता है कि कोई पूछेगा कि ईंट क्या है तो बताएंगे कि ईंट क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है? क्या है? ठोस है। कोई पूछेगा जल क्या है तो द्रव है। कोई पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है तो क्या बताएंगे? गैस है। बोलो जी। लेकिन वही बात तुमसे पूछा जाएगा कि जलता हुआ आग क्या है? जलता हुआ आग जानते हो? अरे आग जो जलता है तुमको वो क्या है? तुमसे पूछा जाए कि वो जो लोहा काटते हैं हम लोग, काटते हो हम लोग नहीं, मतलब जो काटता है तुमको, वो उसमें से देखना चिंगारियां उत्पन्न होती है, वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है? तुमसे कोई पूछेगा कि रुई जो होता है वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है? स्पंज जो होता है तुमको वो पूछेगा लोग कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है? उसके बाद तुमसे लोग पूछेगा कि हम लोग खुद मानव ठोस है कि द्रव है कि गैस है? तब इसका जवाब क्या देंगे? तो ठोस पदार्थ के सभी लोग जानते हैं कि आकार आकृति क्या होता है, निश्चित होता है। देखो तो हम लोग मानव है, ऐसे हो गए, आकार आकृति हमारा सब कुछ चेंज कर रहा है। देखो अभी आई के आकार के हो गए, ये वाई है और ये एल है, उल्टा हो जाए खरा तब बता रहा है। तो ये सब तुमको कैसे पता करेगा ना, कैसे जानोगे कि ये जो स्पंज तुमको क्या है, ये जलता हुआ आग क्या, सूर्य क्या है तुमको, ठोस है कि द्रव है कि गैस है? लावा का नाम जानते हो? लावा बहता हुआ आग का जो आग होता है, नदी में जगह पानी बहता है वैसा ही तनी के लावा बहता है, आग बहता है, वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है? तो ये सब जवाब जो है हम लोग वही क्लास, इसी क्लास जो क्लास हम कर रहे हैं तुमको, आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे पूरा डिटेल में कि ठोस द्रव तो ये क्या है। बातें समझ में आ रही ना? और भी तुमको पता होना चाहिए कि किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो द्रव में बदलेगा, द्रव पदार्थ को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा, लेकिन गैस पदार्थ को गर्म करेंगे तो कहाँ जाएगा? ये बातें समझ में ना? तो यही सब हम लोगों को जानना है। तो हम जो है 9th क्लास में प्रवेश किया है, तुमको 9th क्लास का केमिस्ट्री है तुमको, और इस केमिस्ट्री में तुमको हम पहला चैप्टर बोर्ड पर दिखाई देता होगा, हमारे परिवेश के पदार्थ। ना बात समझे? तो परिवेश के पास मतलब क्या, हमारे चारों तरफ जो पदार्थ होते हैं उसको हमको जानना है कि ठोस है कि द्रव होता है। हमारे चारों तरफ तो आग भी तो है ना, बोलो हमारे तरह चारों तरफ स्पॉन्ज है, तुमको रुई है, तो इस सब के बारे में कैसे पता करेंगे ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है? ये तो बहुत लोग सोचते होंगे कि हम लोग जो है मानव, तुमको ये ठोस द्रव गैस तीनों नहीं, एक बताना है, तीनों में से एक कौन है? बात समझ में आ रही है ना? ये सब हम लोग जो है सीखने जा रहे हैं। उसमें से पहला हमारे पास हमारे परिवेश के पदार्थ में तुमको जानने से पहले इसमें पदार्थ के बारे में जानना पड़ेगा। ये पदार्थ ध्यान से सुनो, पदार्थ जो है इसको आप लोग मेटर बोलते हैं, याद रखना। सब्सटेंस भी बोल सकते हो, मॉन्ट बी सेम थिंग, यहाँ ध्यान देना। पदार्थ के शर्त क्या है, ध्यान से सुनो। पदार्थ होने के लिए शर्त है, तो देखो किताब जो तुम्हारा लिखा हुआ है पदार्थ की परिभाषा, किताब में है तुमको कि दुनिया का कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। हम इस परिभाषा से एग्री नहीं है यार, बातें समझ में आ रही है ना? ये मेरा परिभाषा याद रखोगे 100% सही है। बात समझ में आ रही है ना? तो उतना तुमको दिमाग में कोई बातें नहीं रखनी। तो पदार्थ ये क्या किताब क्या लिखता है तुमको, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो अवरोध, भैया सब कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, डायरेक्ट याद रखोगे दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें क्या हो, तुमको द्रव्यमान हो, दुनिया के कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। क्या बोलेंगे उसको? पदार्थ बोलेंगे। समझ में आ रही है? अब देखो, अब इसमें कुछ कहेगा कि सर तो किताब का क्यों परिभाषा गलत है? तो गलत नहीं है, मतलब वो लिखना उतना जरूरी नहीं है, तुमको बता रहे हैं, डायरेक्ट लिख दो कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो किताब बोलता है तुमको द्रव्यमान हो, तो बताओ हुआ कि जिसमें द्रव्यमान होगा तो उसमें आयतन नहीं होगा क्या? होगा ना आयतन, तो बोलने की क्या जरूरत है? अगर पदार्थ हो जिसमें द्रव्यमान होगा तो ऑटोमेटिक उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, तो बोलने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अब बताओ, अवरोध उत्पन्न करेगा, तब द्रव्यमान होगा तो अवरोध उत्पन्न एकदम करबे करेगा तुमको। हवा हो गया तुमको, तो हवा में तुमको क्या होता है? द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, तो हवा विरोध करता है कि नहीं करता? जैसे हवाएं इधर से चल रही, हमको इधर चलना था, विरोध करता है कि नहीं करता है? करता है, अवरोध उत्पन्न करता है तुमको। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, केवल बताना है कि दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा, है ना? पदार्थ जब हो जाएगा तो आयतन ऑटोमेटिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अवरोध उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। बोलो ठीक ठाक है? अब देखो ध्यान, यानी तुमको ये परिभाषा क्या है,
जिस वस्तु में तुम्हारा क्या हो, द्रव्यमान हो, लिखा जाएगा ना परिभाषा, बोलो जी, उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। अब सुनो, जैसे हम तुमसे पूछे ईंट, तो ईंट में द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है, होता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा केजी होता है, बोलो जी, ऐसा ही मात्रा केजी। मात्रक जो होता है का बहुत प्रकार के मात्रक होते हैं, बोलो जी, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, क्विंटल होता है, टन होता है, ये सब क्या है, मात्रक है ना। लेकिन ऐसा ही मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। तो हम तुमसे पूछे कि ईंट जो है ईंट जो है पदार्थ है कि नहीं है, तो बोलो है ना। अब तुमसे कोई पूछेगा क्यों हुआ है पदार्थ, ईंट पदार्थ क्यों, तो बताएंगे इसमें द्रव्यमान होता है, बोलो। अब बताओ कि द्रव्यमान होता है तो उसका आयतन होगा कि नहीं होगा, आयतन किसको बोलते हैं, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको क्या बोलते हैं। अब बताओ कि ईंट में द्रव्यमान है तो उसको कहीं रखेंगे तो आयतन होगा कि नहीं होगा, होगा, घेरेगा कि नहीं घेरेगा, घेरेगा। अब बताओ तो पदार्थ है कि नहीं है। पानी तुमसे पूछे कि पानी पदार्थ है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि पानी में द्रव्यमान होता है, बोलो। वो कुछ ना कुछ स्थान अपना घेरता है, कुछ ना कुछ का बहुत स्थान घेरता है, बोलो जी, पदार्थ है। अब इसमें कहेगा तुमको कि पदार्थ जो होता है, मत हिलावला देखो कहाँ है। अब थोड़ा सा बेचैनी हुआ, देखो ध्यान से। हम तुमको क्या बता रहे थे कि ये पानी, अब इसमें कहेगा लड़का सर पानी को केजी में मापेंगे क्या, पानी केजी में होता है कि नहीं होता है, होगा ना। बुर्बक नहीं बनेंगे, बुर्बक बनने की जरूरत नहीं है, पानी केजी में भी होता है, लीटर में भी होता है, मापने की जरूरत है। ध्यान से सुनो, मीटर में पानी नहीं होता, 2 मीटर का पानी पिए कभी, पानी मीटर में, लेकिन लीटर में, ग्राम में, किलोग्राम में, बोलो होगा ना। अब सुनो, ध्यान देना, मतलब क्या, तुमसे कोई पूछता है कि कोई भी चीज है तुमको कि पदार्थ है कि नहीं है, तो पहले पता करेंगे इसमें द्रव्यमान है कि नहीं है। द्रव्यमान होगा तो पदार्थ होगा, और द्रव्यमान नहीं तो पदार्थ नहीं होगा। अब हम तुमसे पूछें, खड़ा हो जाओ बउआ, क्या नाम है, मनीष। प्यार जो होता है, प्यार, प्यार के नाम है ना। अच्छा, तनी तनी मुस्कुरा रही है, मैं लड़की देखा मुस्कुरा रही है, वो प्यार नहीं है, वो सब हलखोर वाला प्यार का बात नहीं बता रहे हैं। हमें जितना छछुंदर टाइप के है तुमको हंस रहा है कुछ, हम उस प्यार की बातें कर रहे हैं जो हम अपने मम्मी पापा से करते हैं और मम्मी पापा हमसे करते हैं, बोलो। हम उस प्यार की बातें बता रहे हैं। तो प्यार जो है तुमको ये पदार्थ है कि नहीं, नहीं है, क्या बात। चलो ये क्या नाम है, मैं ना, हाँ ये जो नफरत जो है पदार्थ है कि नहीं है, है लड़के, बैठ जाओ जी। लड़की बोली है और लड़का बोला है नहीं है। बैठ जा, खड़ा हो जा, बैठ जा, खड़ा हो जा, मतलब क्या। अब लड़का के पक्ष में कितना है इसमें, लड़का के पक्ष मतलब पदार्थ नहीं है। देखा कुछ लोग हैं इसमें लोल टाइप के, और लड़की के पक्ष में कितने लोग हैं, ये जो प्यार मोहब्बत तुमको नफरत ये पदार्थ है। लड़के के टाइप तरफ से कितने लोग हैं, इतने लोग हैं। तो याद रखेंगे जितने लड़की की तरफ से है प्योर गधा, ध्यान से सुनेंगे, और लड़का की तरफ से सुंदर है, सुशील है, हैंडसम है। बैठ जाओ, सुनो, कभी सोची है, हाँ इसमें सुनो, अभी तक तुम सुना है या बोले हो, तो लड़कियां जो होती है तुमको देखना, लड़कियां के फेसबुक देखो चाहे इंस्टाग्राम देखो चाहे कौनोग्राम देखो, तुमको उसमें जो है तुमको ओकर नाम से ओकर जो तुमको स्टेटमेंट मतलब जो इंट्रोडक्शन अपना लिखता है ना, उसी से पता कर लेगा तुम कि वो लड़का है कि लड़की है। लड़की है तो एकदम फिक्स है कि लिखेगी पापा के परी, और लड़का पापा के पारा, और नहीं तो लाडला लिखेगा। मम्मी के पापा के नहीं लिखेगा, पापा के नहीं लिखेगा, बहुत कम केस है ये। 90% लड़की लिखती है कौन सी, पापा के, पता नहीं मम्मी कहाँ गई। और लड़का अगर होगा तो मम्मी के लिखता है, मम्मी के लाडला, क्या नाम, हाँ माँ का मोहम्मद, मगरमच्छ, अच्छा माँ का मगरमच्छ है, अब समझे। तो ये जो है क्यों होता है तुमको सुन लो, तो तुम क्यों, मम्मी, लड़कियां जो है पापा को पसंद करती कि पापा हाथ को चलाते नहीं, मारते नहीं है, इसलिए मम्मी को लड़के पसंद करते हैं, लड़कियों पापा को। पैसा वैसा मांगना होता किसके पास लड़कियां जाती है, पापा के पास, क्योंकि पता है कि जदू मांग लेगी तो
कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन लड़को अगर पापा से मांग लेता तनी सा बढ़ा करके पैसा मांगा तो 2-4 दिन का मिल जाएगा नीचे। बात समझे कि ना समझे? तो अब देखो, अब बताओ कि इसमें क्या मतलब क्या है। तो पापा जो होते हैं तुमको अपने लड़कियों से, बेटियों से बहुत अधिक प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। अब मम्मी जो है ना 90% कैसे, मम्मी तो मम्मी है, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं सभी बाल बच्चे, लेकिन सबसे ज्यादा का बात बता रहे रियलिटी। अब मम्मी जो है बेटे को प्यार, कितना छछुंदर बेटा होगा तुमको, एकदम कहेंगे ना हमारा एकदम बेटा सही है, किसी से लड़ जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब पापा होंगे तो किसी से लड़ जाएंगे, नहीं हमारी बेटी है ये, बातें समझ में है ना। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पापा तुमसे अधिक प्यार करते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा सोची है क्या? ये तो केवल कह दे कि पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्या कभी ये सोचे कि हमारे पापा हमसे 5 किलो प्यार करते हैं? बोलो, तो दरमान है इसमें? नहीं नहीं, हमारी मम्मी ऐसा कोई दुनिया में प्यार करने वाला, तो कितना मम्मी प्यार करती है? 5 क्विंटल मम्मी हमारी प्यार करती है या 5 किलो प्यार करती है, ऐसा होगा क्या? क्या ये अच्छा उग्र बात कोई नफरत करता, कहता कि नहीं उसके हमारे बीच में बहुत दुश्मनी है। दुश्मनी, कितना दुश्मनी है? तो 1 क्विंटल का दुश्मनी है। यहाँ क्या बोलेगा क्या ऐसे? ये क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसमें दरमान नहीं है, दरमान यानी जितना भावना वाली चीजें हैं तुमको, फीलिंग्स वाली चीजें हैं जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ तुमको, है ना, नफरत हुआ, द्वेष हुआ, ईर्ष्या, जलन, ना बात समझे? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तुमको कि उसमें पदार्थ दरमान नहीं है। दरमान नहीं है तो पदार्थ, मतलब ये जो फीलिंग्स वाली चीजें हैं तुमको ये सब पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें दरमान नहीं होता। कंफर्म हो गया जी? बोलो। यानी अब देखो पदार्थ के गुण में क्या है तुमको, कि पदार्थ के गुण अब तुमको देखना है, ध्यान सुनोगे। पदार्थ के गुण में तुमको 2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। ऐसे में पदार्थ के अच्छा गुण भी 2 प्रकार के होते हैं, चाहे आदमी के गुण हो चाहे किसी पदार्थ का गुण हो। कितना गुण होता है? 2। एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण का मतलब ऊपर से देख करके जो बताया जाता है, और रासायनिक गुण के अंदर से जो बताया जाता है, कैरेक्टर अंदर वाला। ऊपर से जो फेस और थोबड़ा देख करके जो बताते हैं ना हम लोग, ये लड़की बड़ा सुंदर है, लंबी है और नाक छुरी के जैसा है एकदम, तो ये सब क्या उसका भौतिक गुण है। अंदर से कैरेक्टर को जो देखते हैं तुमको, वो उसका रासायनिक गुण है। याद तो भौतिक गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक गुण? रासायनिक गुण, भौतिक गुण देखने की जरूरत नहीं है। बात समझे? उससे आदमी का पहचान नहीं होता है, क्योंकि एक दिन के लिए तो कोई भी बनिया रहता है। बोलो। अच्छा अब देखो, अब हम तुमसे पूछे इसमें क्या है, ध्यान देना। यहाँ पदार्थ के गुण हम लोगों को देखना है, पदार्थ के गुण। तो पदार्थ के गुण में देखोगे ध्यान से, हमारे पास ये पदार्थ है। तो पदार्थ में क्या है? पदार्थ हम बताए थे तुमको कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बनाता है? जिसको क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको परमाणु बोलते हैं। परमाणु का आकार जो है आकृति गोलाकार होता है। कैसा होता है? मतलब गोल गोल होता है। कैसा होता है? गोल गोल होता है। तो देखो ये पदार्थ कोई हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया? पदार्थ हो गया तुमको। इसके पदार्थ के ये कण हो गए। बोलो जी, ये पदार्थ के क्या है? कण है, जिससे मिल करके पदार्थ बना हुआ है। क्या है? जिससे बना हुआ। देखो तो इसको देखने के केस में तुमको क्या दिखाई दे रहा है? देखने के केस में तुमको इसमें खाली स्थान, किसी तरीके से पदार्थ को सजाओगे ना तो इसमें खाली स्थान दिखाई देता है। इस खाली स्थान को हम लोग अंतरा अणु स्थान कहते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। और याद रखोगे पदार्थ के कणों के बीच में एक प्रकार का बल लगता है। ध्यान दो, इधर है छोटका। पदार्थ के कणों के बीच में क्या लगता है? एक बल लगता है। बल भी 2 प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के? एक आकर्षण का बल है, एक प्रतिकर्षण का बल। एक आकर्षण का बल है और एक आकर्षण के बल में तुमको एक वस्तु जो है एक दूसरे के पास आएगी, करीब दूर जाएगी, पास आएगी। और जब प्रतिकर्षण होगा तो उसमें पार्टिकल एक दूसरे से। लेकिन हम लोगों का यहाँ देखो, पदार्थ के कणों के बीच देखो, ये खाली स्थान जो होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे। इस कणों के बीच में पता है तुमको, ये और ये दुनिया के जितने भी वस्तुएं तुमको एक दूसरे को क्या करती है? खींचती है। क्या करती है? इसी प्रकार से तुमको ये कण जो होते हैं तुमको एक दूसरे को क्या करते हैं? ये कण एक दूसरे को खींचते हैं, एक बल द्वारा खींचते हैं। ध्यान से सुनना, ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है। इस बल को हम लोग अंतरा आने आकर्षण बल।
या इसको इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो जी। अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण, आकर्षण का मतलब पास आना के दूर जाना, मतलब इस पदार्थ के कणों के बीच में एक बल लगता है, लेकिन ये बल आकर्षण का होता है कि प्रतिकर्षण का? आकर्षण का होता है। उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतराणुताकर्षण बल बोलते हैं। कन्फर्म हो जी? नवा समझे, मजा वाला गर्मी पड़ रहा है तुमको, नवा समझे, प्यारा प्यारा गर्मी। चलो जी सुनो, देखो अब देखो क्या है, ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद पदार्थ, तो देखो एक गुण ये है, पदार्थ के जो गुण होता है तुमको ये सब लिख लेना अपना से, कि पदार्थ के विशेषता गुण। तो पदार्थ के कणों के बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को तुमको क्या बोलते हैं? अंतराल। पदार्थ के कणों के बीच में एक प्रकार के बल लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं? बोलो जी, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो प्रॉपर्टी है तुमको, कि पदार्थ के कण जो होते हैं मूवमेंट हुआ करते हैं, मतलब गतिशील हुआ करते हैं। मतलब क्या? पदार्थ के कण गति करते हैं, तुमको ध्यान देना। जैसे अगरबत्ती को जला करके किसी एक कोने में रख देते हैं तो उसका गंध जो है पूरे हॉल में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो है पार्टिकल जो होता है तुमको गतिशील होता है। एक गतिशील का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। इसमें बहुत अधिक कहेगा सर ईंट तो पदार्थ है, पदार्थ के कण कहाँ घूमते हैं बताइए तो थोड़ा। नहीं आया समझ में? कहोगे ना? ईंट पदार्थ है ना, हम लोग पदार्थ है ना, तो हमारा कहाँ से है निकल उकल के कहीं घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा है। अरे घूम रहा है, लेकिन वही जा घूम रहा है। ध्यान से सुनो, घूमने के लिए घूमना उसको थोड़े बोलते हैं जो पूरा घूमे चक्कर लगाए। घूमना उसको बोलते हैं जो अपने अक्ष पर भी घूमता हो, अपने जगह पर भी घूमता हो। ये ईंट के पार्टिकल, ये बेंच जो है तुमको, इसके भी पार्टिकल मूवमेंट है, हमेशा गतिशील रहते हैं, लेकिन उसमें गति बहुत कम होती है। गति बहुत कम होती है, याद रखेंगे। और उससे ज्यादा किस में गति होती है? द्रव पदार्थ के कण में। देखना ईंट रखोगे तो द्रव में बहाव की प्रवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि उसमें बहाव मतलब कण जो है तुमको ज्यादा गति करते हैं। और उससे ज्यादा गति कौन करता है? गैस के कण। क्या करता है तुमको? गैस के कण ज्यादा गति करता है। अब ध्यान से सुनो, अब हम तुमसे पूछते हैं, जरा ध्यान देना यहाँ। तो तीसरा क्या हो गया? पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ में आयतन होता है। क्यों आयतन होता है? क्योंकि उसमें द्रव्यमान होता है। तो ये पदार्थ के गुण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पदार्थ के कणों के बीच में एक प्रकार का बल लगता है, जिसको अंतरानुकर्षण बल बोलते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, जिसको अंतरानुकर्षण बोलते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। बोलो जी, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। उसके बाद तुमको पदार्थ में आयतन होता है। बोलो, पदार्थ में घनत्व होता है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है, बहुत सारे ऐसे गुण है, लेकिन मेन फैक्ट इसको याद रखो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है, जो हमारा मेन टारगेट था तुमको शुरू में जो पूछे थे, याद रखना ना जी। वो हम लोगों को पढ़ना है, तुमको ध्यान देना। तो हम तुमको पूछते हैं, जरा ध्यान देना इधर, कि पदार्थ की अवस्था सुन लो। अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक जो है तुमको पदार्थ के अवस्था, पदार्थ के स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ जो है ना, जानते हो हमारे यहाँ जनरली सामान्यतः पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन यहाँ हम बताने के लिए तो 7 गो पदार्थ के जो है तुमको अवस्था बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो एग्जिस्ट करता है उसी को बात बताएंगे। अगर तुमको जानना होगा तुमको कि 7 गो अवस्था कौन कौन सा होता है, जाकर यूट्यूब पर सर्च करना कि पदार्थ की अवस्था आरके साइंस ट्यूटोरियल, तो आ जाएगा वीडियो, उसमें देख लेना। हम यहाँ वही बताने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो पदार्थ की अवस्था हमारे पास देखो, ध्यान से सुनते रहोगे। हम 5 अवस्था लिखने जा रहे हैं। एक जो होता है तुमको ठोस, ठोस को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक होता है द्रव, द्रव को हम लोग लिक्विड। एक होता है तुमको गैस, जिसको गैस को गैस बोलते हैं। एक होता है तुमको प्लाज्मा। कौन मा? प्लाज्मा। कौन मा? प्लाज्मा। इसका इंग्लिश समस्या होता है प्लाज्मा। और जो लास्ट है तुमको वो है करेंगे बोस। दिखाई दे रहा? यहाँ दिखाई दे रहा?
Yes, sir. Boss. Condensate. आइंस्टाइन Condensate. कंडेंसेट। सुनो, पदार्थ की कितनी अवस्था हम यहाँ देखें? 5 अवस्था। पदार्थ की पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी अवस्था गैस, चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था। हाँ सुनो, ध्यान देना, ठोस किसको बोलते हैं? ठोस पदार्थ किसको बोलते हैं? तो वह पदार्थ जिनके कणों के बीच में मजबूत बल लगता है, वह पदार्थ जिनके कणों के बीच में मजबूत बल लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं ठोस पदार्थ। क्या बोलते हैं? ठोस पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस पदार्थ बोलते हैं। कब? जब इसके कणों के बीच में मजबूत बल लगे तब। तो वह पदार्थ जिनके कणों के बीच मजबूत अंतरा आणविक आकर्षण बल लगता है, तो अब वो क्या होते हैं? ठोस कहलाते हैं। तो देखते हो ना, ठोस जो पदार्थ होता है वो हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है भाई? तो हार्ड इसलिए होता है कि उसको क्या होता है कि उसके कण जो होते हैं ना एक दूसरे को काफी मजबूती से खींचे हैं। तो खींचे हैं तो उस पदार्थ क्या होगा? हार्ड होगा। बोलो, तो हार्ड क्यों होगा? उल्टा भी समझो, क्योंकि उसके बीच में मजबूत बल लग रहा है। जैसे हम तुमसे पूछे, सॉलिड बेंच भी है और सॉलिड लोहा भी है, लेकिन लोहा और बेंच में ज्यादा कौन कठोर होता है? क्योंकि लोहा के कण के बीच में ज्यादा मजबूत बल लग रहा है। कौन सा बल? अंतरा आणविक आकर्षण बल। और बेंच के जो कण है तुमको ये कम रिगिड है, कम कठोर है तुमको, तो इसमें क्या है? इसके बल में उससे कम बल लग रहा है। मतलब उसके तुलना में इसके कणों के बीच में कम अंतरा आणविक आकर्षण बल लग रहा है। समझ में आ रही बातें? सुनो अब देखो ध्यान से। द्रव पदार्थ किसको बोलेंगे? तो वही रीजन है, वह पदार्थ जिनके कणों के बीच कम बल लगता है। किससे कम? ठोस से कम। किससे कम? ठोस से कम बल लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। जिनके कणों के बीच में कम बल लगता हो, किससे कम? ठोस से कम, तो उसको क्या बोलेंगे? द्रव बोलेंगे। बोलो जी, तुम यहाँ गौर करो, देख लो, इसमें कहेगा सर ठोस पदार्थ में ज्यादा बल क्यों लगता है? पूछोगे ना क्वेश्चन, साइंस क्यों कैसे का जवाब याद रखना। साइंस अगर पढ़ रहे हो तो क्यों और कैसे का जवाब होना चाहिए। ठोस पदार्थ में मजबूत बल क्यों लगता है? क्योंकि इसमें कणों की संख्या अधिक होती है। बोलो, कणों की संख्या, कणों की संख्या अधिक होगी तो बल भी जवाब मिल जाएगा ना। कोई पूछेगा तो कहेगा ठोस पदार्थ में अंतरा आणविक आकर्षण बल क्यों अधिक होता है, तो बताएंगे इसमें कण की संख्या, इसमें कम बल लगता है ठोस से, क्योंकि ठोस से कम इसमें कण की संख्या। बोलो, इसलिए इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल। अच्छा, उसके बाद देख लो गैस, इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से सुनो। ये जो है गैस है, इसमें जानते हो गैस के कण ना बड़ा दूर दूर होते हैं, बड़ा दूर दूर होते हैं। देख लो, तो इसमें बल क्या हो रहा है? कम लग रहा है कि ज्यादा? बहुत कम, क्योंकि इसमें कण की संख्या बहुत कम है। बोलो जी, बहुत कम है तो बल कम लग रहा है। तो जिसमें बल एकदम कम लगे, कम का मतलब ना के बराबर, नेग्लिजिबल, वह पदार्थ जिसमें बल जो है ना के बराबर लगे, नेग्लिजिबल लगे, तो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। जानते हो? आगे आके नहीं समझ में ये क्यों लगता है, तो ये भी तो बता दो। कोई तुमसे पूछे गैस में अंतरा आणविक आकर्षण बल के मान कम होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कणों की संख्या। बोलो, उसके बाद तुमको प्लाज्मा के बारे में बताएं, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है। एक जानते हो दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है तुमको प्लाज्मा का दूसरा नाम सुनो। प्लाज्मा का दूसरा नाम है आयनिक, आयनिक गैस। क्या? इसको आयोनाइज्ड बोलते हैं। आयोनाइज्ड। एक और नाम है, पता है तुमको? एक और नाम है इसको, सुपर हीटेड गैस। सुपर HEATED, सुपर हीटेड गैस। सुन लो, नाम एक और इम्पोर्टेंट है, सुपर हीटेड गैस। है तो समझ में आ गया। ये क्या है? प्लाज्मा। जैसे हम तुमसे पूछे, यहाँ हम बर्फ ले लिए हैं, बर्फ का दिन आया ना,
बर्फ के नाम सुन करके थोड़ा सा गुदगुदी हो रही होगी, खास बर्फ अभी मिल जाता है इतना गर्मी में। बर्फ है, इसको जब हम गर्म करेंगे बबुआ, तो गर्म करेंगे तो बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, हमको लगता है कि द्रव बनेगा। देखते हो ना, बर्फ जो है तुमको निकालने के बाद जल्दी जल्दी चाप लो, नहीं तो पिघल जाएगा। हवा हो तो देखना, हवा में जल्दी पिघल जाता है। बोलो, हवा जब होगा ना जल्दी पिघल जाएगा। इसमें देख लो। उसके बाद तुमको अगर द्रव को गर्म करेंगे तो बोलो गैस बनेगा। प्रॉब्लम तब हो जाता है जब गैस को हीट करेंगे तब क्या। ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो द्रव, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस को गर्म करेंगे तो। याद रखना, प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। गैस पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है, लेकिन याद रखना पड़ेगा नहीं कि कहीं जाकर कुकर में या चूल्हे में धर कुकर गर्म कर दिए। प्लाज्मा की उत्पत्ति बहुत उच्च ताप पर होती है, बहुत उच्च ताप पर होती है। किस ताप पर होती है? सबसे पहले का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का फेमस क्वेश्चन पूछेगा, प्लाज्मा की उत्पत्ति उच्च ताप पर होती है कि निम्न ताप पर होती है? क्या बताएंगे? किस ताप पर? किस ताप पर? ताप पर। बोलो जी। यानी ये कब उत्पन्न होता है? जब ताप हो क्या, उच्च ताप। कहोगे ना सर कितना ताप ही बताइए, कितना ताप? हम एक थर इंसान ठहरे, कितना ताप बताइए? ऊंच के मतलब कितना बताया तुमको? 10,000 डिग्री सेल्सियस। प्लाज्मा की उत्पत्ति 10,000 कम से कम, मतलब 10,000 डिग्री सेल्सियस। 10,000 का मतलब हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है। पानी में उबालेंगे तो मुर्गा की तरह उबल जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आई कितना है? 10,000। क्या होता है कि ये जब किसी गैस को 10,000 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं तो कौन सा रूप लेता है? प्लाज्मा। किसका रूप लेता है? याद रहेगा ना। उसके बाद देख लो, इसीलिए इसको सुपर हीट है। सुपर का मतलब ज्यादा हीट करने पर सुपर, सुपर समझ लो, सबसे बढ़िया को बोलते हैं। हाँ, आयनिक अब कहेगा इसमें लड़का क्या आयनिक, आयनिक क्यों बोलते हैं? तो ये आयनिक एक वर्ड है, तुमको तीसरे चैप्टर में अणुपरमाणु आयन में पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल बता देते हैं क्या होता है ना, कि जैसे करा कि 1,000 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं ना, तो ये आयन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? आयन का मतलब प्लस माइनस बदल जाता है। किसमें? प्लस माइनस में। जब प्लस माइनस में कोई भी चीज बदल जाए तुमको, तो उसको बोलेंगे आयनिक। क्या बोलेंगे? दूसरा, तुमको सुपर हीटेड गैस पदार्थ की किस अवस्था को बोलते हैं? प्लाज्मा को। उसके बाद तुमसे पूछेगा आयनिक गैस किसको बोला जाता है? प्लाज्मा को। पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव याद हुआ? अब देखो एग्जांपल, एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एग्जांपल तुमसे पूछे कि बेंच टेबल कुर्सी क्या है? ठोस है। पानी हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, मतलब पानी हो गया, शराब हो गया, ईथर हो गया, सेंट हो गया, तुमको है ना, ये सब क्या है? द्रव हो गया। पारा हो गया, पारा भैंस के पारा नहीं, ये पारा भैंस के नहीं, या पारी भैंस के नहीं बोल रहा है। पारा मरकरी, Hg, किसको? Hg, मरकरी। उसके बाद हम तुमसे पूछे, देखो तो सब क्या है? द्रव है। गैस के बारे में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्या है? सब गैस के रूप में आएंगे। बोलो। इसका एग्जाम्पल किताब में नहीं मिलेगा, ध्यान देना, यही यूनिक है, सब किताब में भरा हुआ है, याद रहेगा। इसका एग्जाम्पल सुन लो। इसका एग्जाम्पल हम तीर के निशान लगा करके यहाँ दे रहे हैं। ये जितना जलता हुआ तारा है ना, तुमको जो लाइट देता है, जैसे सूर्य हो गया, प्लाज्मा है। सूर्य क्या है? सूर्य तो 5,000 डिग्री सेल्सियस उत्पत्ति होता है उसमें, उत्पन्न होता है उसमें, नहीं समझी? अरे हम तुमसे पूछे, मतलब सुनो ना, 5,000 डिग्री से 10,000 डिग्री सेल्सियस है ना, पूरा बदल जाता है। शुरुआत जैसे हम तुमसे पूछे पानी, पानी को गर्म करते हैं तो 100 पर उबलता है, लेकिन गर्म तो तुमको 40 पे गर्म होना शुरू कर दिया, 40-50 से गर्म होते होते। उसी तरीके से सोन, अब इसमें लड़की पारा बनिए क्वेश्चन पूछे तुमको कि सोन का तो 5,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये तो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, कौन ज्यादा आयन में पहले कौन बदल जाएगा। ये हाईएस्ट है तुमको, इसके नीचे पे भी तुमको प्लाज्मा में
बदल सकता है, वो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। समझ में आ रही है ना? यस सर। सुनो, तो ये जो है सूर्य जो है तुमको प्लाज्मा है, ठोस द्रव में क्या है? प्लाज्मा। सूर्य क्या है? प्लाज्मा है। उसके बाद तुमसे पूछे ये जो वेल्डिंग करता है तुमको याद में, वेल्डिंग करता है ना, वेल्डिंग में देखना कि आग उत्पन्न होता है तो ब्लैक चश्मा पहन के जो आगवा उत्पन्न होता है ना, जो लाइट उत्पन्न होता है तुमको, वो क्या है? प्लाज्मा है। बिजली कड़कता है ना, कड़कता है तो गिरता है ना बिजली, वो कहता है लोग बिजली गिरा, वो आग है, आग का एक रूप है, ध्यान से सुनना, वो भी क्या है? प्लाज्मा है। उसके बाद लोहा काटते वक्त जो चिंगारियां उत्पन्न होती है वो क्या है? प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। कोयला का जलते हुए देखो, कोयला जलते हुए, कोयला को देखो, जलते हुए कोयला में जो आग निकलता है देखो ना, लाल एकदम बुझाता है कि लाल मोहन है तुमको, है ना, वो लाल वाला भाग प्लाज्मा है। क्या है वो? प्लाज्मा है। क्या है वो? मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती, ये मोमबत्ती का जलता हुआ जो भाग होता है, जलता हुआ भाग जो हम जलाते हैं, जलता हुआ भाग जो है वो क्या है? प्लाज्मा है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये आइंस्टाइन वैज्ञानिक के नाम है। ये जो है प्लाज्मा की उत्पत्ति उच्च ताप पर, निम्न ताप पर, उच्च ताप पर, निम्न ताप पर। बोस आइंस्टाइन की उत्पत्ति जो होती है निम्न ताप पर होती है। किस ताप पर? निम्न ताप पर। कहोगे कितना? लगभग -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस में किसी गैस को ठंडा करेंगे तो कौन सा रूप ले लेगा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आया समझ में? यस सर। लोहा को पिघलाएंगे तो कौन सा अवस्था? लोहा को पहले पिघलाएंगे तो द्रव में आएगा, द्रव में आएगा तो उसको फिर गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा, आप फिर ओकरा के गैस फिर उसको ज्यादा गर्म करेंगे तो वही प्लाज्मा में उत्पत्ति हो जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है जैसे एक ही अवस्था में? एक अवस्था में कैसे हो सकता है? दुनिया की जितनी भी वस्तु है तुमको तीनों में बदल सकता है जी। जैसे बर्फ हो गया, तो बर्फ है तो बर्फ कौन चीज से बनता है? पानी से बनता है ना। तो बर्फ पानी से ओकरे बर्फ जब बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। अब वही बर्फ जब पिघल जाए तो अगर गर्म करे तो गैस। हम में भी तीनों अवस्था है, हमें भी तीनों अवस्था है, लेकिन तीनों में से एक बोलना है। हम लोग ठोस है, याद रखोगे। अब ये क्यों है तो हमारा टॉपिक जो है यही तुमको पढ़ना है, ध्यान से सुनो। कल तुमको सॉलिड के बारे में, है ना, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में फुल डिटेल्स देंगे। ये पूरा हम तुमको बता दिए। ये बोस आइंस्टाइन क्या होता है? उच्च ताप पर कि निम्न ताप पर? प्लाज्मा। याद रहेगा ना? एग्जाम्पल ये सब लिखा जाएगा ना? लिखा जाएगा। अगला जो हम क्लास में मिलते हैं तुमको ठोस में, इसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।